अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहूश तबस्सुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। मुबश्शिर साहब, ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आपको पता है, आपने मुझे लगता है ईद मना ली है और अब आप बिल्कुल जो है ना वो कंफर्ट में आ चुके मैं हैं। बिल्कुल इस वक्त आज ना मेरे अब माइंड पे चढ़ा हुआ है भैया। आज 4.5 साल के बाद यहाँ पे हमने ये कीबोर्ड निकाला है और नासिर साहब को मैं फोन कर रहा था। नासिर साहब ने जिंदगी में एक दफा कोशिश की कि किसी से मुझे सिखा दें, तो मैंने नहीं सीखा। तो आज वो कोशिश करके आए। मैंने इनको अपनी पसंद की एक चीज सुना रहा था। मैंने कहा ये मैंने सीखना है खास तौर पे। नासिर साहब असल में म्यूजिक टीचर है हमारे। नासिर साहब को क्या ये आता है? नासिर साहब के नासिर साहब बड़े सर्टिफाइड म्यूजिक टीचर हैं यहाँ पे और बड़े खड़पैंच हैं। ये पियानो के डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टर पियानो कहते हैं हम। अच्छा। नहीं तो सर, फिर क्या अब मैं चाह रही हूँ कि कोई नई धुन हमें सुनाई जाए ना। नई धुन क्या खुद से बना दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बता दे। ईद मुबारक आए सर, जिस पे यूट्यूब में मसला ना करे ना। यूट्यूब मसला करेगा। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे ना कुछ दोस्तों को समझ नहीं है, वो बहस करते हैं कि ईस्टर्न म्यूजिक बेहतर है या वेस्टर्न म्यूजिक बेहतर है। दोनों का मुकाबला नहीं है। एक मेलोडी पे बेस्ड है और एक हार्मनी पे बेस्ड है, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। दोनों का मुकाबला करना बेवकूफ़ी की बात है। उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है, इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। दोनों को एंजॉय करें अलग अलग। बहुत कम बीच में कहीं पे फ्यूजन होती है, जैसे ए आर रहमान साहब करते हैं, तो वो हर आदमी का काम तो नहीं है वो करना। वो तो रहमान साहब ही कर सकते हैं बस। बट ये एंजॉय करें। कैसा लग रहा है आपको साउंड? कैसी साउंड? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है। ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है। ये तो हमें डेली अपने शोज में मेरा ख्याल है बीजीएम चलाना चाहिए। तो ये आप बता रहे हैं कि आपने ये 4 साल के बाद ये कीबोर्ड निकाला है, तो सर ये 4 साल बंद क्यों रहा? अभी मटिया नहीं नजर आ रही है इसके ऊपर। ये भी बंद है, मेरे घर वाला भी बंद है। मैंने पियानो तो अपना गिफ्ट कर दिया था किसी को। टाइम कहाँ होता है आजकल मेरी जिंदगी में टाइम कहाँ है, मुझे ये बताइए। अब एक काम यानी टाइम है, और वो रात का मैंने टाइम देना शुरू किया है, इसलिए मैं इतनी लेट सोता हूँ रात को। क्योंकि पिछले 1 साल पहले मैंने ब्रिज खेलना शुरू की थी, तो मैं ज़्यादा टाइम 1 साल से हो गया अब मैं ब्रिज को दे रहा हूँ कि ब्रिज कैसे सीखें यार। और अब पाकिस्तान में आपको पता ना 5 तारीख को इंशाल्लाह एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, BFAM हो रहा है। बहुत ही प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है। 18 टीमें आ रही हैं बाहर से पाकिस्तान में खेलने के लिए, और लाहौर में हो रहा है। ये बड़ा ऑनर है लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ BFAM हो रहा है। बट एनीवे, अब ये मेरी कमजोरी, नासिर साहब मेरी कमजोरी से खेल रहे हैं, क्योंकि ये लव स्टोरी का थीम अगर आपको याद हो, आपके पैदा होने से पहले की मूवी है, जिसका वो गाना था एंडी विलियम्स ने गाया था, वेयर डू आई बिगिन। ये वो आप बजा रहे हैं, क्योंकि मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कि ये अच्छा मैं नहीं बजा सकता और ये बजा सकते हैं, है ना? ऐसा ही है। आपको जाहिर है, आप बता रहे हैं कीबोर्ड है आपके पास, घर पे भी वो बंद पड़ा हुआ है, ये भी 4 साल से बंद था, लेकिन इससे ही पता चलता है कि आपको शौक तो था ना म्यूजिक का। शौक मुझे अभी भी है, म्यूजिक का तो मुझे बहुत शौक है। जिस चीज का शौक होता है उसके लिए तो इंसान टाइम निकाल लेता है। और बीबी, मैं एक बात बताता हूँ, इधर दिखाई एक सेकंड, मैं इनको एक चीज, नहीं बैठे रहे नासिर भाई, ये मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जरा। देखें, आपको मैं बताता हूँ कि जो पेंडू होता है ना हमारी तरह का, वो हारमोनियम की तरह बजाता है पियानो को या ऑर्गन को। वो एक उंगली से ऐसा करता है, जो प्रॉपर तरीका है दोनों हाथ यूज करने का। जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों हाथ नहीं चलते। एक हाथ तो आपने को रट्टा मारे होता है ना, 1 ट्यून 2 ट्यून 3 ट्यून रट्टे मारे होते हैं। तो लेकिन जब असल चीज होती है कि आप इसको समझें और इसकी नोटेशन को सीखें, ताकि फिर आप कोई गाना सुनते हैं आप खुद से बजा सकते हैं उसको। वो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो लेवल डिफरेंट होता है। यू नीड टू स्पेंड टाइम फॉर दैट। अब वैसे तो मैं आपको अगर दिखाऊं कोई भी चीज करके, तो आपको हो सकता है बहुत अच्छी लगे, वो आपको वैसे भी अच्छी लगनी है अगर मैंने की तो। मुझे तो एक तो इसमें पता ही नहीं चल रहा यार, यहाँ सस्टेन होगा ये म्यूजिक। तो ये अच्छा है, ये थोड़ा सूदिंग सा है। देखते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी है ना, तो मैं आपके लिए करता हूँ। अरे आप मतलब इतना अच्छा सॉरी यार।
गलत हो गया। अब देखे ना, प्रैक्टिस नहीं है ना। सर आप अच्छा लेकिन बजा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो मेरा ख्याल है आप इसके मुकाबले भी सीख सकते हैं। Anyway, सर आप सीखना खुद को अंडर पड़ेगा। एस्टिमेट कर रहे थे, आप बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। और नहीं, वो आप असल में, मैंने कहा ना, आप तो बेटियों की तरह देखती है ना, तो बेटियों को तो अपने बड़ों की हर चीज अच्छी लगती है, तो वो नहीं इसलिए। सर सीरियसली ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा बजाया है, बिकॉज ये प्रॉपर एक धुन थी। मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो म्यूजिशियन होते हैं ना, और ये जो गवैये होते हैं, ये अल्लाह बनाता आप है। बता सकते हैं वैसे कि आपने सही बजाया या नहीं। अल्लाह उनको बहुत बनाता अच्छा है। था, बहुत अच्छा बजाया। थैंक यू। वो अल्लाह बनाता है, आप खुद से नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह ताला किसी को तौफीक ना दे, ना वो सिंगर बन सकता है, गवैया जिसे कहते हैं, ना वो म्यूजिशियन बन सकता है। इट इज एज सिंपल। कोई भी आर्टिस्ट मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड होता है, कोई भी आर्टिस्ट। और ये Even मैं तो ये कहती हूँ कि क्रिएटिव आर्ट है ना। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। वैसे मेकअप आर्टिस्टों से तो मैं आपको बताऊं, मेकअप आर्टिस्टों के साथ तो वो करना चाहिए। अगर हमारी दोस्ती है मुसरत मिसबा भी, नबीला भी, अगर वो सुन रही है ना, तो उनको मैं बताऊं, वो अब हमारा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, दोस्त नहीं वाकिफ अच्छा जानने वाला, तो शादी हुई, शादी के दूसरे दिन उसने जाके ना अपना वो पार्लर को, जहाँ से तैयार हुई थी उसकी दुल्हन, उसने उसको जो है ना वो एक आईफोन गिफ्ट किया। उन्होंने आईफोन का डब्बा खोला, अंदर नोकिया 3310 था। तो उन्होंने कहा ये क्या? उनका जिस तरह आपने मुझे भेज दिया मेकअप करके, मैंने भी डब्बा भेज दिया इसी तरह यार। तो मैं यही तो कह रही हूँ, ये देखिए ये आर्ट है, ये आप बिल्कुल एक इंसान की आर्ट शक्ल तो बदल है, देते हैं। आर्ट तो है, लेकिन आप शुक्र करें मर्दों को जरूरत नहीं होती इसकी, वरना घर का खर्चा ना चले। एक वक्त में एक ही आदमी मेकअप करा ले, बस काफी है। अल्लाह ने मर्दों को बेहतर बना दिया। ऐसा ही है सर, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो सर मुझे यहाँ आके कदर हुई है, क्योंकि मैं 8-10 साल इंडस्ट्री में मेकअप करवाती रही। आप यकीन करें, खुद से करने की कोशिश करती हूँ ना, ट्राई भी करती हूँ, तो नहीं होता। उससे पता चलता है कि आप मेहनत, ये चीज मेहनत से नहीं होती है, शौक से नहीं होती, ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह चाहे तो आपके हाथ में ये हुनर रख सकता है। देखे वो हर चीज में है, सारे MBBS किया होता है, लेकिन शिफा फिर अल्लाह किसी को डॉक्टर को देता है ना। सारों ने आर्किटेक्चर किया होता है, लेकिन फिर जो खूबसूरती है वो किसी की लाइन में होती है। तो वो तो हर चीज़ में अल्लाह की मेहरबानी है ना, जितना हम शुक्र अदा करें अल्लाह का वो कम है। और ख़ास तौर पे जो हुनरमंद हो, जिसको अल्लाह ने कोई ना कोई चीज़ दे दी हो। ये जो है ना, क्या कहते हैं कि एक चीज़ हम कहते हैं इसमें ना, बेसुरा आपने सुनी होगी, लेकिन एक चीज़ होती है कनसुरा। वो कनसुरा क्या है? जैसा कलर ब्लाइंड होता है कि आपको येलो की जगह ऑरेंज नजर आ रहा है, या ऑरेंज की जगह आपको कोई और नजर आ रहा है। तो कनसुरा ये होता है कि अगर ये फर्ज करें, ठहरो यार, ये है सारे गामा पादा नहीं सा, तो ये एक मिनट, ये तो नहीं था, ये है, ये सा मैंने बजाया ना। अगर कोई कंसुरा है, फर्ज करो उसको आवाज ही माँ की आ रही है, मैं कह रहा हूं सा, वो कह रहा माँ, मैं सा, वो कह रहा माँ, उसका कसूर नहीं है, क्योंकि उसके कानों की जो ट्यूनिंग है वो कुदरती तौर पे आउट हुई है। तो वो जितना मर्जी बड़ा सिंगर बन जाए, वो बेसुरा ही रहेगा, क्योंकि उसने सुना ही गलत सुर है। वो अपनी तरफ से सही बजा रहा है या सही गा रहा है, लेकिन ये अल्लाह ताला की बड़ी देन है किसी को कि उसको। अच्छा, फिर एक और चीज है कि आप म्यूजिक सुनते भी हैं, लेकिन देखे ना, आप रिक्रिएट नहीं कर सकते भाई। आपका कान जो रिसीव कर रहा है, आपका हाथ या ब्रेन उसको नहीं रिक्रिएट कर रहा, वो गैप आ जाता है, वो भी उसमें यानी बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं। फिर अभी तो हम दूसरे का सुना हुआ नहीं क्रिएट कर सकते दोबारा से, यानी 100 बारी सुन के, 1000 बारी सुन के हम नहीं कर सकते। तो इमेजिन जो खुद से क्रिएट करते हैं, उन लोगों को अल्लाह ने क्या हुनर दिया है और बार बार करते हैं। सर तो ये आज आपका जो कीबोर्ड निकला है, ये कीबोर्ड पर्पस नासिर साहब आए हैं तो निकला है, नासिर साहब की वजह से निकला है। नहीं, नासिर साहब को आज मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नासिर साहब आज आए,
क्योंकि नासिर साहब ने इस बारी मेरे साथ वो किया है जो उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं किया। पहली बारी इन्होंने मुझे ईस्टर का केक नहीं ला के दिया। ये हमेशा ईस्टर का केक लाते हैं, क्रिसमस का केक लाते हैं, बल्कि मैं तो सोचता था इस बारी ईस्टर एग्स आएंगे, आपने वो भी नहीं दिए मुझे, ठीक है ना। अब मैंने आपके चर्च में जाके शिकायत करनी है कि नासिर ने ना मुझे अंडे दिए ना नासिर ने मुझे केक दिए। मैं लाहौर में था। हाँ, बस अब ये बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा कि आप ईद को, आप ईस्टर को नहीं ना आपने मुझे दिया, अब आप ईद पे आए। और ईद पे अब मैं असल में इनसे एक पर्टिकुलर चीज़ सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आदमी के माइंड में कुछ आ जाए तो हम कर रहे थे एक ट्यून को, हम ब्रेकअप कर रहे थे कि ये किस तरह क्रिएट हुई भी। कौन सी? वो जरा हम खुद तो कर लें, फिर आपको भी बता देंगे अपना। लेकिन जैसे आप देखें ना कि कोई गाना होता है, मैं आपको गाने का नाम याद कराऊं, अब उसमें क्या है, वो जो वेंजलिस और जॉन का गाना है, एक बड़ा पुराना, आपको मैंने याद है सुनाया था, उसमें 7 के मात्रे को तोड़ा हुआ उसने 4-3 करके ना, आई वांट टू गो होम या आई हैव टू गो होम, समथिंग लाइक दैट, उसके लिरिक्स अब मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये इस ट्यून में मैं फंस गया था, इसको सुन के मैं गाड़ी में सुनता रहा 2 दिन, और मेरा ड्राइवर भी नौकरी छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा साहब यही सुन रहे ने कुछ और सुन ही नहीं रहे। तो वो भी तंग आ गया था उससे, ऊंचा करके हर वक्त ही आदमी सुन रहा है। तो वो मुझे ना उसकी को क्लैरिटी चाहिए थी नासिर साहब से, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आए ज़रा और मुझे बताएं कि ये किया क्या है इस म्यूज़िक। और उसने 1970 में वो ट्यून क्रिएट की थी। तो और मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, उसको ची कहते हैं, ची में, चाय में या ची में, और एक इटालियन कंपोज़र था, उसने किया था किसी फिल्म के लिए 70s में। जब हम उसको पियानो पे करते हैं तो उसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ओरिजिनली जो है वो वायलेंस और इन चीज़ों पे है, यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। और अभी हम यही बात भी कर रहे थे कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाना भाई। एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वायलिन है, जैसे सितार है, गिटार फिर भी ज़रा सा इजी है, इजी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि इनके मुकाबले में शायद आसान हो। इजी कोई चीज़ नहीं होती। सारंगी बहुत ही खौफनाक हद तक मुश्किल है, क्योंकि आप देखें ना वायलिन में ब्रिज नहीं होता, कोई ब्रिज नहीं बना होता गिटार की तरह या सितार की तरह। तो उस पर खुद ही आपको अपने नोट्स ढूंढने हैं, कॉर्ड्स अपनी खुद ही ढूंढनी है। क्या करेंगे, हमें देख के नहीं जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आई कुछ, या अभी कोशिशें जारी हैं? आपको आ गई समझ वो? जी इनको आ गई है, मुझे नहीं आई, ये भी समझाइए नाज़रीन को भी थोड़ा सा बताएं। नाज़रीन को बताइए जी क्या है जी उस ट्यून में। जी वो मुख्तलिफ टाइम सिग्नेचर्स में बना हुआ है। एक्चुअली उसमें एक रिदम नहीं रहता, डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स में वो म्यूज़िक क्रिएट किया हुआ है। तो लेकिन आज हमने उस म्यूज़िक को, ये चाहते थे कि 1 महीने के अंदर वो हो जाए, लेकिन मैंने इनको बताया कि ये 2-3 महीने अभी लग जाएंगे, क्योंकि मुबशिर साहब प्रैक्टिस से बिल्कुल आउट। उसमें ना अपना, मैं प्रैक्टिस मुझे आता ही नहीं, खैर प्रैक्टिस ये ना कहें, लोग कहेंगे बार बार आ जाएगा, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि वो फला बड़ा महंगा आ रहा है, तुसी आओ जरा 20,000 रुपए जरा शो ते कर दो, नहीं वो नहीं करना। तो वो मुझे नहीं आता भाई, मुझे ना कहना, उसको फ्यूजन करनी है उसके साथ जो ना, उसके साथ अपना। आप देखें ना पियानो में वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है जी, जबकि वो उस पे वायलेंस पे वो रोमांटिक है, हॉन्टिंग है म्यूजिक, यू नो। पियानो पे उसी तरह से लग रहा है। आज हमने डिसाइड किया कि रोमियो एंड जूलियट करेंगे अब। रोमियो एंड जूलियट तो बड़ा सिंपल है, खैर वो तो इतनी कोई चीज़ नहीं। कई बारी पता है क्या होता है माविश, जो चीज़ सुनने में आसान होती है ना, गाने में उतनी मुश्किल होती है। और यानी लगता है हमें किशोर कुमार के या लता जी के गाने सुने तो लगता है बड़े सिंपल गाने हैं कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, यू नो। लेकिन जब आदमी गाने की कोशिश करता है तो वो नहीं गाया जाता। और यही इन बड़े सिंगर्स का हॉलमार्क है, इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम इतनी आसानी, बज़ाहिर आसानी के साथ कर दिया। और ये म्यूजिशियंस हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो इतनी हमें दिखाते हैं कि लगता है कि आसान है, आसान नहीं होती। बड़े जन्नती लोग हैं भाई ये, जिन्होंने ये काम किए हुए हैं, ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह। तो सर अब आप 2-3 महीने लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे? पता नहीं, इतना टाइम हम एक्सपेक्ट करें कि 3 महीने बाद आप हमें ये धुन सुनाएंगे।
पिछले 1 साल से मैंने सिर्फ एक चीज को टाइम दिया और किसी को मैंने टाइम नहीं दिया, इस प्रोग्राम को, वो ब्रिज को। अच्छा ब्रिज को, हाँ, वो तो सब में लग रहा है जीत जाएंगे इंशाल्लाह। हमने तो पाकिस्तान से वर्ल्ड चैंपियंस बनाने हैं, वर्ल्ड चैंपियंस बनाने हैं इंशाल्लाह। और हम तो चाहते हैं कि आपकी एज के बच्चे जो है ना वो आके सीखे, ताकि अगले 40 साल तक पाकिस्तान रूल करे ब्रिज की दुनिया में। आपको पता है ओलंपिक्स में भी है ये स्पोर्ट जो है, ब्रिज जो है, बिकॉज इट इज अ माइंड स्पोर्ट। पूरी दुनिया इसको माइंड स्पोर्ट कहती है, ब्रिज नहीं कहती। हम लोग ना एक अच्छा किस तरह खेलते हैं, ताश है ना, ताश है, चलो छोड़ो जी छोड़ो, ऐ तो जुआ हो गया। और भाई आप चेस खेल रहे हैं तो वो भी माइंड स्पोर्ट है। लोग तो क्रिकेट पे जुआ लगा लेते हैं, तो भाई जुआ खेलना है वो तो बारिश होनी या ना होते भी जुआ कर सकते। ये तो आपके अंदर की खराबी है ना दिमाग की, कि आपने जुआ खेलना है। लेकिन अदरवाइज इट इज अ स्पोर्ट, इट इज अ ब्यूटिफुल स्पोर्ट एंड इट रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिक, रीजनिंग एंड एनालिसिस। वो सब चीजें एक साथ उस गेम में है, ब्रिज में। तो जो यंगस्टर, आपको पता है बाहर के कई मुल्क हैं जिन्होंने कंपलसरी किया है अपने स्कूल्स में ब्रिज को, ताकि जो बच्चे ब्रिज सीखते हैं ना उनकी मैथमेटिकल स्किल्स, उनकी एनालिटिकल स्किल्स, उनकी लॉजिक, रैशनल, ये बहुत सुपीरियर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। हमने उसको बना दिया तो अच्छा रंग खेल रहे हो ये ना। और हमारी आवाम को अवेयरनेस भी नहीं है, और हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा लोगों को सिर्फ नहीं, हमारे मुल्क में तो पता है, देखें कितने कर्म की बड़ी मेहनत से हमने क्या किया है। पाकिस्तान 5 गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन था, अब 23 करोड़ आबादी होगी, गेम एक ही रह गई है, क्रिकेट। सारी गेम्स ही खत्म हो गई हैं इस मुल्क में। हॉकी तो चलें, आप छोड़ देना, हॉकी तो ग्राउंड चाहिए। इवन वॉलीबॉल, आपकी फुटबॉल, आपकी बास्केटबॉल, आपकी साइकिलिंग, आपकी रोइंग, रेसलिंग, कौन सी चीज रह गई है हमारी? कबड्डी भी अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ही होती है और कहीं होती नहीं। तो सर वैसे आपको क्या वजह लगती है, इसकी वजह क्या है, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों? असल में स्पोर्ट्स जो है ना, ये को करिकुलर होता है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होता। और हमारे ना लोगों का ख्याल है कि स्पोर्ट्स जो है को करिकुलर है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जबकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम पूरी दुनिया में। और जब तक हम उसको साथ नहीं करेंगे, उसको उतनी अहमियत नहीं देंगे, तो जैसे ये है ना, ये अब टीवी आप ये देखें कि ये मैं बता रहा हूँ, कहने को ऑडियो वीडियो मीडियम है ना, ये ऑडियो विजुअल है ना, तो हम सिर्फ वीडियो शूट करने पे ध्यान देते हैं, ऑडियो के ऊपर नहीं देते, माइक्स के ऊपर नहीं देते, अपनी साउंड के ऊपर नहीं देते, म्यूजिक के ऊपर नहीं देते, फॉलीज के ऊपर नहीं देते। जबकि ऑडियो पहले आता है और वीडियो बाद में आता है। आप बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में उठा के देख लें, आप स्टीवन स्पिलबर्ग की कोई फिल्म उठा के देख लें, जुरासिक पार्क देख लें, आप उसकी ऑडियो बंद कर दें, पूरी फिल्म देखते रहे, आपको लगेगा कि बदमजा से कोई कार्टून चल रहे हैं। यही वो साउंड इफेक्ट्स क्रिएट कर, दे आर एज इंपॉर्टेंट एज द वीडियो, इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। यानी पूरी की पूरी फिल्म बेकार हो जाती है बगैर साउंड इफेक्ट्स के, बगैर म्यूजिक के, बगैर बैकग्राउंड के। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। इसी तरह स्पोर्ट्स जो है वो को करिकुलर है, इट इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर। जिस दिन वो समझ आ जाएगी हमारे स्कूलों को, टीचरों को, ठीक हो जाएंगे बच्चे 5-10 साल में। तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सब कुछ वही ठीक कर रहा है, तो ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, भाजी ये भी तुसी कर दियो ठीक है, बाकी ने किसी ने होना नहीं। हमारे मुल्क में समझो बाकी ने किसी ने होना नहीं, किसी ने होना। इसकी तरफ कौन तवज्जो देगा? असल में हमारे सारे सियासी लीडर्स जो हैं ये भी तो 2 नंबर है ना। लोगों के सामने हर वक्त एक बगैर इस्त्री किया हुआ शलवार कमीज और एक वेस्ट कोट पहन के सारी जिंदगी गुजार देते हैं, ठीक है ना। ये दिखाते नहीं लोगों को कि और कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। अपने शौक बताएं लोग, ताकि जिस लीडर से इम्प्रेस्ड हैं उनको पता चले यार ये किताबें पढ़ता है, ये म्यूजिक सुनता है, ये कभी फिल्म भी देखता है, ये गाड़ी खुद चलाना चाहता है, उनको पता चले कि नॉर्मल इंसान है ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है हर वक्त एक वेस्ट कोट में बस बदहाल हो रहा है। चैनल पे भी उसी तरह नजर आ रहा है, घर पे भी उसी तरह नजर आ रहा है, जलसे में भी उसी तरह नजर आ रहा है, ये वो प्रेम एंड प्रॉपर होके हम चाहते ही नहीं कि लोगों को पता चले हम क्या करते हैं। अगर मुझे चलगोजे पसंद है, मजाल है कभी मैं किसी को खाता हुआ नजर आ जाऊँ, नहीं लोकी की क्या यार इन्ने महंगा खा रहा है, चलगोजे इन्ने महंगे ने खा रहे हैं। तो हर चीज में हमारी 2 नंबरी है, हर चीज में हमारी 2 नंबरी है। तब जब हम
वैसे सब आज का तो फिर मैंने कहा शो हमारा म्यूजिक के नाम दफा करें शो को आप अब लास्ट में भी खुद भी दिखा जाके दो। म्यूजिक सुने अपना YouTube मैं लगाएं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ, गाड़ी में सुनती हूँ, मैं टीवी पे सुनती हूँ, वेरी लेकिन गुड मैं बजाती नहीं हूँ। कोशिश करें कोशिश करें मेरी बेटी है ना, वो उसका म्यूजिक चलता रहता है पूरा टाइम। एनीवे ठीक है जी, फिर हम कुछ कर लें फिर बात करते हैं। और ये अभी गाना कहाँ है यार, ये तो उसका एक मुखड़ा है, देखा ना उसने उस्ताद ने एकदम से पकड़ लिया है गलती को मेरी, उन्होंने कहा ये नहीं करना था ये मारना था। ये फिल्म थी शोर, ये शोर का गाना है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। लता जी खैर अल्टीमेट। एनीवे माविश, थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप को बता दीजिएगा, आज हमने बात ही नहीं की उसके मुतालिक, असीम लीडर के मुतालिक, हमने नाम भी नहीं लिया उसका। आज का शो देखिए। ओके, आज का शो देखिए। ठीक है, ओके, नासिर साहब का भी बहुत शुक्रिया। Thank you, madam. थैंक यू नासिर। ईद मुबारक वंस अगेन, और बहुत शुक्रिया मर्शी साहब नाज़ी नाश्त के प्रोग्राम से Thank you. आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।